प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एकाविंशः पाठः पाठ 21 सूक्तयः सूक्तियाँ। साधका नाम अनुभवात् निःसृता वाणी उक्ति सूक्ति वा जायते। साधुओं के अनुभव से निकली हुई वाणी। साधु का नाम मतलब होता है साधुओं के, अनुभवात मतलब अनुभव से, निःसृता निकली हुई वाणी या बोली सूक्ति कही जाती है। ठीक है, साधुओं के अनुभव से जो वाणी निकलती है या साधु लोग अपने अनुभव से जो चीज़ बोलते हैं उसे हम सूक्ति कहते हैं। अत्र युक्ते अपेक्षया जीवन अनुभवस्य महत्वं वर्तते। यहाँ युक्ति में अपेक्षा जीवन के अनुभव का महत्व है। जीवन के अनुभव का महत्व होता है। सूक्ते श्रवणानन्तरम एव वक्तु श्रोतु च सूक्ति तत्वं समान रूपेण अनुभवते। सूक्तियों के सुनने के बाद बोलने और सुनने वाले सूक्ति के तत्व को समान रूप से अनुभव करते हैं। सूक्तियों को सुनने के बाद बोलने वाले और सुनने वाले सूक्तियों के तत्व को समान रूप से अनुभव करते हैं। सूक्ति जीवन सारम संक्षेपेण उपस्थापयति। सूक्तियाँ जीवन के सार को संक्षेप में बताती हैं। पहली सूक्ति है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, मतलब विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। दूसरी सूक्ति है महता मेघ रूपता। इसका मतलब ये है कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा एक समान होते हैं। महान व्यक्ति हमेशा एक समान होते हैं, मतलब महान व्यक्ति के लिए सुख और दुख दोनों समय उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वह समान ही होती हैं। जिस प्रकार जो सूर्य होता है वो जब उदय होता है तब भी लाल होता है और जब वह अस्त होता है तब भी वह लाल कलर का ही होता है, वैसे ही महान व्यक्ति सुख और दुख में एक जैसे होते हैं। तीसरी सूक्ति है शीलम सर्वत्र वेधनम। शीलम सर्वत्र वेधनम मतलब चरित्र ही सभी जगह धन है। चरित्र सभी जगह धन है। अगला है फोर्थ नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। फोर्थ है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, मतलब ज्ञान से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। पांचवी सूक्ति है आज्ञा गुरुणाम है विचारणीया। आज्ञा गुरुणाम मतलब होता है गुरु की। इस सूक्ति का मतलब है कि गुरु की जो आज्ञा होती है वो विचार करने लायक नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर गुरु आपको कोई भी आज्ञा देते हैं तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मतलब होता है हितकारी, मनोहारी मतलब होता है मन को भाने वाले, चा मतलब होता है और, दुर्लभम मतलब बहुत कठिनता से, वचः मतलब बोलना या फिर वाणी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हितकारी और मनोहारी वचन बहुत ही कठिनता से बोले जाते हैं। ठीक है। 7th सूक्ति है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नो उपकरणे, मतलब कार्य की सिद्धि करने से होती है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तब वह कार्य सिद्ध होता है। महताम न उपकरणे, कोई उपकरण करने से या दिखावा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। एट्थ सूक्ति है, गुणा पूजा स्थानम गुणीषु ना चा लिंगम ना चा वया। गुणा मतलब गुण, पूजा स्थानम मतलब पूजा योग्य या फिर आदर योग्य या पूजा का स्थान। गुणीषु मतलब गुणवान व्यक्ति के, गुणवान व्यक्ति के गुण ही उसके पूजा के लायक होते हैं। ठीक है, गुणवान व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यदि व्यक्ति गुणी है तो ही वह पूजा के योग्य है। नाचा लिंगा नाचा वया, ना तो व्यक्ति अपने लिंग से और ना तो अपनी उम्र से। वया मतलब होता है उम्र, आयु, अवस्था। ठीक है, और लिंग मतलब होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति अपने गुणों से पूजने लायक होता है, अपनी उम्र और अपने लिंग से नहीं। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि अपन बड़ा व्यक्ति है तो वह पूजा के योग्य है। कई बार लोग बाग जिसके गुण अच्छे होते हैं उसी की पूजा करते हैं। 9th सूक्ति है, ना रत्नम अनिविष्यते मृग्यते ही तत्। मृग्यते, मृग्य मतलब होता है हिरण। इसका मतलब ये है कि हिरण जो है वह रत्न को वहाँ नहीं खोजता है जहाँ वह रत्न होता है। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे हिरण होता है तो हिरण की जो कस्तूरी होती है वह उसकी नाभि में होती है, मगर वह कस्तूरी की खुशबू को सूंघकर वह उस कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, पूरे जंगल में उसको खोजता है, मगर वह रहती कहाँ है? उसकी नाभि में, है ना। उसी प्रकार मनुष्य होते हैं, मनुष्य के गुण उसके अंदर होते हैं और वह उन्हें पूरी दुनिया में ढूंढता फिरता है। देखिए बेटा क्या होता है, ईश्वर भगवान उसको हम सब जगह खोजते फिरते हैं, मंदिर में देखेंगे, है ना, मगर अंदर भगवान कहाँ होता है? हमारे खुद के अंदर। और ये चीज़ हमें पता ही नहीं होती है कि भगवान हमारे खुद के अंदर है। ठीक है। अगला, विक्रम अर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रा। इसका मतलब ये है कि पराक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए स्वामित्व का सिंह कर आधिपत्य होता है। मतलब कि शेर जो होता है वह अपने पराक्रम के द्वारा किसी पर अपना स्वामित्व प्राप्त करता है। फिर से समझ लीजिए बेटा, जो शेर होता है वह अपने पराक्रम के द्वारा जंगल के पशुओं पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। थैंक यू।